ये सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ का फौरी वापस आने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया? नहीं, मैं नहीं समझता कि बंद कर दिया है। वो आएंगे, डेफिनेटली आना भी चाहिए। और जिस तरह जो प्रोसेस है, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि प्रोसेस के तहत ही आएंगे और यकीनन वो ना बेल पे हैं, वो पहले सामना करेंगे और सारे मामलात करेंगे। लेकिन देखिए, असल इशू ये है जिस पे मैं कुड़ता चला जा रहा हूँ और सारी कौम ही कुड़ती चली जा रही है कि जिनको हम सुतून कहते हैं रियासत के, अगर बाहमी उनके अंदर टकराव सामने आएगा, अगर किसी की इज्जत जो है वो नहीं की जाएगी और फिर किसकी सुपरमेसी है उसको भी सामने नहीं रखा जाएगा, और फिर अगर यही लगेगा कि सास मोहतरमई हर चीज पे हावी है और उन्हीं के कहने पे सब कुछ होना है, तो ये मामलात नहीं होनी चाहिए। और जो आपने दूसरे सेगमेंट में बात करनी थी कि बुशरा बीबी की जो चीजें डायरी की सामने आई हैं, उसमें यही तो लिखा हुआ कि इतना प्रेशराइज कर दिया जाए कि वो इनके खिलाफ फैसले ना कर सके। लिहाजा ये कब तक मजाक चलेगा, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। हम 32 साल मुझे हो गए बस यही चीजें सोचते हुए, उसने यूं नहीं किया, उस इदारे ने यूं कर दिया, उसने फलां कर दिया, और कब तक ये तमाशे जारी रहेंगे? नजर तो सब कुछ आ रहा है। और जिसको जो बाहर चला गया है, जिसको भेजने वाले अब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के कहने पे और फलां के कहने पे भेजा था, खुद उस वक्त इन्होंने खुद माना कि जी डॉक्टर यास्मीन राशिद के आंसू में नहीं देख सका और शीरी मजारी भी रोने लग गई और वो फिर हमने जाने दिया उनको। अब ये नित्य नई कहानियां, अब वो आएंगे, वो सामना कर लेंगे। लेकिन जो यहाँ पे मौजूद है उनको क्या मसले हुए हैं? उनको भी तो अदालत की जो है वो तौकीर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, उसकी नामूस का ख्याल रखनी चाहिए। 38 पेशियां होती हैं, आप किसी को मानते नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कि जहां कहीं जिसके लिए भी दोहरा म्यार है वो खत्म होना चाहिए, वरना इस तरह रियासतें और मुल्क नहीं चला। सही है जी अयाज साहब, ये बात तो दुरुस्त है। ज़ाहिर है रियासतें मुल्क इस तरह से नहीं चलते। हमारे मुल्क में तो दोहरा म्यार हर जगह हर इदारे में हम देखते हैं। लेकिन अगर हम बुनियादी सवाल की तरफ आए, आप इस फैसले को देखकर क्या तज्जिया करेंगे कि नवाज शरीफ के लिए कोई मुश्किलात नहीं होंगी, वो वापस आएंगे? ये असल में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे आपने सवाल पूछ लिया। इस मुल्क में कौन सा आइन कौन सा कानून है यार? आधी अधूरी पार्लियामेंट कानून साजी पे कानून साजी करती जाती है और हम कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, उनका राइट है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का भी राइट है, उसको भी माने। आप क्यों नहीं मान रहे कि उन्होंने एक फैसला किया है, चीफ जस्टिस उसमें मौजूद है, और किसी को नहीं पसंद होंगे, उन पे प्रेशर होगा, लेकिन ये कोई बात नहीं है। वो एक चीज हमें ठीक लग रही थी, बुनियादी तौर पे कोई भी ठीक नहीं कर रहा इस मुल्क में। जिसके पास इख्तियार है वो उसको इस्तेमाल कर लेता है, वो ठीक करे गलत करे। वो पार्लियामेंट जो आधी अधूरी मैं जो कह रहा हूं, उसके पास इख्तियार था, उसने इस्तेमाल कर लिया। अब कहते हैं जी पार्लियामेंट जाने के 2 दिन बाद, असेंबलियां टूटने के 2 दिन बाद क्यों फैसला आया? भाई अब इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का शुरू हो गया ना। जब तक चीफ जस्टिस यहाँ मौजूद है, अब उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है। इसमें कानून और आइन कहां से आ गया? ये बहस ही छोड़ दें। मतलब ये शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे कानूनी और आईनी माहिरीन की राय भी डिवाइडेड होती है। एक कह रहा होता है कि जी ये फैसला बस नवाज शरीफ तो फारिग, अब नवाज शरीफ तो कभी आ ही नहीं सकता। वो इनको नवाज शरीफ का पता ही नहीं है यार, मेरे कायद को जानते ही नहीं है ये। वो तो टाइम बार्ड वो जो हो जाते हैं मुकदमे, उसमें भी वो सुरखरू हो जाया करते हैं। ये पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। और फिर जस्टिस फाइज ईसा से उम्मीदें हैं अल्लाह के फजल से बहुत ज्यादा। वो तो कह भी चुके हुए हैं कि नवाज शरीफ को सजा गलत हुई थी। असल कानून मैंने बताना है दुआ बाद में, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। बस ये मुल्क इस तरह चलता रहे और इसी तरह चलेगा। बस आप सब्र करें और बर्दाश्त करें। सही है जी। नवीद साहब, मैं आमिर साहब आपकी तरफ लास्ट में आती हूँ, कमेंट आप कर लीजिए। दुआ छोटा सा फिक्रा था, नवीद साहब को मजा आएगा। अच्छा ठीक है जी, आप बताइए आमिर साहब। जी बोलिए। वो कहते हैं पास कर या बर्दाश्त कर। यहाँ पे ला है पास कर या बर्दाश्त कर। अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगदा है उत्थे ला दो। सही है जी। जी नवीद साहब। अच्छा दुआ देखिए, आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बात तो साबित हो गई जो हम कह रहे थे बार बार और सभी कह रहे थे, और कल परसों जो है वो शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कह दी वही बात जो हम सब कह रहे थे इन गुज़िश्ता 14-15 माह के दौरान, कि ये पार्लियामान, और जैसे खान साहब ने कहा अधूरी पार्लियामान जिसमें जो है वो अपोजिशन जो है वो वरायनाम अपोजिशन थी, तो वो पार्लियामान जब से आई है उसने, या आई थी, अभी तो चली गई है,
जब से आई थी उसने सेल्फ सर्विंग लॉज बनाए हैं, उन्होंने मफाद आमा के लिए कोई कानून नहीं बनाया, उन्होंने कानून अपने लिए बनवाए, वो कवानीन बनाए जिनसे उन्होंने अपने केसेस माफ करवाए। आप देखें नैब के कानून में तरमीम करके अपने केसेस माफ किए और फिर दोबारा नैब के कानून में तरमीम करके जो अपने सियासी मुखालफिन को, यानी वही बातें जो ये जब हिज़्ब इख्तिलाफ में थे जो बातें किया करते थे कि नैब के कानून को वेपनाइज किया जा रहा है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, वही इन्होंने खुद किया। तो आज के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे एक बात तो साबित हो गई कि ये कानून साजी जो हुई थी ये इन्होंने अपने मफाद के लिए की थी और उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। अच्छा, अब यहाँ एक बात जो है वो बड़ी ही अजीब है, मेरे ख्याल में हम यहाँ बैठ के उसको इस तरह से डिस्कस करते हैं, ये सियासी बयानबाजी होनी चाहिए। यहाँ हम बैठ के कानून और आइन की बात करें तो अब सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत एक फैसला देती है और हम उस फैसले की बात करने के बजाय हम एकदम से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है आवाज उठाना शुरू कर देते हैं, हम जजेस के ऊपर आवाजें उठाना शुरू कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब आए, ये उनका इख्तियार है, ये उनका हक है, वो इस मुल्क में आए और आके इलेक्शन भी लड़े और वो जो है अगर दोबारा उनको अवाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करती है, अगर उनकी पार्टी को इलेक्ट करती है और वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये उनका हक है। क्यों, मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है कि क्यों नवाज शरीफ साहब यही चाहते हैं कि उनके आने से पहले तमाम केसेस जो है वो खत्म हो जाएं तो उसके बाद ही वो आए। अगर वो ये समझते हैं कि वो ठीक हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो वो आए, वो अदालतों का सामना करें, वो केसेस जो हैं उनका सामना करें और जो है अगर वो उन्होंने कुछ नहीं किया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये इसका इंतजार करना कि जी सारे केसेस खत्म हो जाएं जब ही मैं आऊंगा, तो मेरा ख्याल में ये आप इख्तियार की बात कर रहे हैं तो ये उनका इख्तियार है। इतने मासूम नहीं है नवेद साहब कि आपकी ये बात मान लें। नहीं, ये उनका हक है, यहाँ मॉनिटरिंग भी बैठी है और सुओ मोटो भी बैठा है, यहाँ मॉनिटरिंग भी है, सुओ मोटो भी बैठा है जो सिर्फ उन्हीं के लिए है, इसीलिए नहीं आ रहे वो। मिड सितंबर इसीलिए रखा है कि यहाँ इंसाफ भी सिलेक्टिव है, अब बहुत सारे लोगों के लिए और चुनेक्टिव भी है, सारे लोगों के लिए सिलेक्टिव भी है, चुनेक्टिव भी है। ये भी नहीं, वो तो मुकाफात अमल है, ये चुनेक्टिव भी है। बहरहाल जी, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। जी ब्रिगेडियर साहब, जी देखिए बात यह है कि देन एक तो जवाब देना कि 4 साल वो बाहर क्यों बैठे हैं, इस बात को भी बीमार थे ब्रिगेडियर साहब, बीमार थे, इलाज नहीं, बड़ा अच्छा जवाब है, भेजा क्यों था, ये कैबिनेट में टसवे क्यों पाए, फ्रॉड क्यों किया, उन्हें क्यों निकाला, इस बात से साबित होता है वो रिपोर्ट किसने बनाई कैबिनेट से पूछे, इस बात से साबित जवाब होता है कैबिनेट से इजाजत क्यों दी और फिर धाड़े मार के रोए क्यों, फिर जब जहाज पे चढ़े तो इमरान खान